क्या हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब चीज़ों का कारण पता है आपको कि आखिर ये सब हमारे देश में क्यों हैं? और अन्य देशों में हैं तो हर देश में, लेकिन कम हैं, लेकिन यहाँ क्यों ज़्यादा है? तो दोस्तों सोचिए, इस समय ये पिछले 9 वर्षों से जिस तरह से सरकार चल रही है, सरकार का रवैया चल रहा है, उसके रुतबे हैं, वो सब इसी का कारण है। 2014 के पहले जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी दोस्तों, तब यही पार्टी अब जो सत्ता में है, तो महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें का मुद्दा उठाकर सरकार पर बनाई। काला धन लाएंगे, इतना काला धन ला देंगे कि पूरे भारतवर्ष के हर एक नागरिक को 15-15 लाख रुपए आएंगे। इतना काला धन था। अगर इतना पैसा आ जाता कि हर व्यक्ति के पास 15 लाख, तो भारत तो विश्व गुरु अपने आप बन जाता। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? हुआ क्या? बेरोजगारी घटी कि बढ़ी, ये बखूबी आप जानते हैं। महंगाई घटी कि बढ़ी, बखूबी आप जानते हैं। तो दोस्तों समस्या हमारे देश की क्या है? एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री बयान देते हैं दूसरे राज्यों में जाकर, जहां कांग्रेस की सरकार है। क्या कहते हैं कि अगर इसी तरह से ये फ्री योजना का मतलब समझते हैं, फ्री योजना चलती रही तो देश बर्बाद हो जाएगा। फ्री योजना का मतलब है कि जैसे खुद प्रधानमंत्री जी योजना चलाते हैं, क्या? पीएम किसान सम्मान निधि, ये भी एक फ्री योजना है। तो फिर इसके बाद दोस्तों ऐसे बहुत से राज्य भी हैं जो फ्री में गेहूं, चावल या राशन देते हैं। किसको देते हैं? जनता को। क्यों देते हैं? वो इसलिए कि जनता हमें वोट दे। और बात कर ली जाए थोड़ा सा मध्य प्रदेश की भी, तो मध्य प्रदेश में भी अभी मामा जी ने योजना चला दी है, लाडली बहना योजना। 1000 रुपये प्रति महीने महिलाओं को मिलेंगे। अब जब सब कुछ आप राशन फ्री, पैसा फ्री, तो मेहनत करेगा कौन भैया? मेहनत करेगा कौन जब सब कुछ आप फ्री में दे देंगे? और देंगे कहाँ से? क्योंकि पैसा आपके यहाँ, पैसों का पेड़ तो लगा नहीं है, उसका बगीचा तो लगा नहीं है। घूम फिर कर कहीं समस्या आपके ही पास आएगी। किसके पास? जो फ्री में राशन लेता है, फ्री में पैसा लेता है, या कुछ भी हो, शासन जो देता है, तो वो चीज़ें, उसका जितना आप लाभ समझते हैं कि हमें लाभ मिल रहा है इस सरकार से, उतना ही नुकसान है दोस्तों। आज तक के इतिहास में मौजूदा सरकार के पास जितना कर्ज है तो कभी नहीं हुआ। यानी भारत सरकार में आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, मोदी इज द बॉस कहवाते हैं विदेशों में जाके, तो और फिर फकीरी का जुमला फैलाते हैं कि हम तो भैया फकीर हैं, निकल पड़ेंगे लेकर झोली। पर एक चीज़ और बता दें
इस फकीरी के बारे में पहले आपको कि फकीरी क्या है मोदी जी की। उनके पहनावे को देखिए, आपको शायद पता ना होगा कि करोड़ों का वो सूट पहनते हैं। जिस पेन से वो दस्तखत करते हैं तो वो लाखों लाख 2 लाख रुपए का पेन आता है। जो वो चश्मा लगाते हैं वो चश्मे 4 से 5 लाख रुपए के आते हैं। सोचिए, और जिस घर में वो रहते हैं वो अरबों खरबों का बना हुआ घर है। तो क्या इसे फकीरी कहते हैं दोस्तों? फकीरी कहते हैं या अमीरी कहते हैं? लेकिन जब ऐसी चीज़ें होंगी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री 1 लाख रुपए के पेन से लिखेगा, 1 लाख रुपए के पेन से दस्तखत करेगा, करोड़ों रुपए के सूट पहनेंगे, लाखों रुपए के बूट पहनेंगे, करीब 4 से 5 लाख रुपए का चश्मा पहनेंगे, तो फिर महंगाई दोस्तों कहाँ से बचेगी? महंगाई आएगी ही। और इसके बाद दूसरा कारण आप सुनिए। दूसरा कारण ये है कि हमारे जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो चुनिंदा उद्योगपतियों को बैंकों से इतना लोन दे दिया गया कि वो लोन अगर वापस आ जाए जनता के पास तब महंगाई कुछ कम हो सकती है, यानी 50% कम हो सकती है। यस महाशय, अडानी जी सबसे ज़्यादा कर्ज अगर देश के बैंकों से किसी शख्स को मिला है तो अडानी को, गौतम अडानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, बहुत से ऐसे उद्योगपति हैं जो इतना कर्ज बैंक से ले लिए हैं, भारत के बैंकों से इतना कर्ज ले चुके हैं कि जितना बाकी पूरे देश की जनता नहीं ले पाई होगी। अगर सबको मिला दिया जाए, जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिए हैं, तो सभी के पैसों को अगर मिला दिया जाए तब भी ये लोग ऊपर ही रहेंगे। तो फिर महंगाई बढ़ेगी दोस्तों कि घटेगी? लेकिन दिया कौन है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर अपने से तो वो ले नहीं सकते, कौन दिलवाया होगा? सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार। ये हालात हैं दोस्तों। कैसे घटेगी महंगाई? कैसे कम होगी बेरोजगारी? जब इतना पैसा, हमारे देश का इतना पैसा कुछ लोगों के पास जमा हो जाएगा तो फिर महंगाई बेरोजगारी कभी नहीं घट सकती दोस्तों। आप चिल्लाते रहेंगे लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, दोस्तों। तो क्यों नहीं हो रहा? सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों ये है कि अब जो कुछ दिन पहले एक खबर आई थी दोस्तों कि सरकार ने जो ये लोग पैसा लेकर भाग चुके हैं विदेश, उनको बुलाने के लिए कहा कि आइए और सरकार से समझौता करिए, यानी पैसा मत दीजिए, जो ले गए तो ले गए आप, लेकिन वहाँ से आप भारत आ जाइए और सरकार से हाथ मिलाइए। और सरकार दूसरा तरीका आपको पुनः बताती है कि बाकी जो पैसा आप लोग लेकर गए थे तो वो ख़त्म हो चुका होगा, कैसे खर्चा चलता होगा आपका। आइए, भारत सरकार के बैंकों का ताला खुला है आपके लिए, लूट सको तो लूट, आ गई गजब की छूट, पुनः लीजिए और फिर से जाइए 2 4 6 साल के लिए ऐश करिए जाके विदेश में। तो दोस्तों ये हालात हैं और ये सारी चीज़ें ही हैं
हमारे देश में महंगाई और बेरोजगारी की। तो अगर इसी तरह की स्थितियां चलती रहीं तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे देश के हालात श्रीलंका, पाकिस्तान ऐसे हो जाएंगे जहां लोग एक एक दाने को तरसने लगेंगे। फैसला आपको करना है दोस्तों। हमारा तो मकसद सिर्फ सच आप तक पहुंचाना, उस विषय को बताना कि आप कुछ समझ और जान सकें। नमस्कार, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।